आपका बेटा जो सुबह तक आपके साथ था, दोपहर में अचानक गायब हो जाता है। आप उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलता। और फिर 4 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। ये किसी बुरे सपने जैसा नहीं लगता, लेकिन ये कोई सपना नहीं, बल्कि सच्चाई है। आज की कहानी ग्रेटर नोएडा के पास रब्बूपुरा गांव के एक छोटे से परिवार की है। इस परिवार के मुखिया थे कृष्ण कुमार शर्मा, जिनके 5 बच्चे थे। सबसे छोटा बेटा था कुणाल, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी। कृष्ण कुमार का परिवार बेहद साधारण और शांत स्वभाव का था। उनकी जिंदगी एक छोटे से होटल से चलती थी, जिससे घर का खर्चा आराम से निकल जाता था। इन दिनों घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी की बात चल रही थी। लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। 1 मई 2024 का दिन था। घर में शादी का माहौल था, इसलिए परिवार के लोग खरीदारी के लिए शहर गए हुए थे। उस दिन होटल पर अकेला कुणाल ही था। तभी होटल में एक लड़की आई। उसने कुणाल को अपना ऑर्डर दिया और फिर बोली, हमें कुछ और सामान भी चाहिए, लेकिन हमारे लोग बाहर गाड़ी में हैं, जरा जाकर उनसे पूछो। कुणाल बिना किसी सवाल के होटल के बाहर खड़ी गाड़ी के पास ऑर्डर लेने चला गया। गाड़ी में 3 आदमी बैठे थे। जैसे ही कुणाल उनसे ऑर्डर पूछने लगा, अचानक वो लड़की और गाड़ी में बैठा एक आदमी पीछे से आए और कुणाल को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में खींच लिया। कुछ ही सेकंड में गाड़ी वहां से तेज रफ्तार में निकल गई। कुणाल का अपहरण हो चुका था। शाम को कृष्ण कुमार और उनका परिवार खरीदारी करके घर लौटता है। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्हें कुणाल कहीं नजर नहीं आया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कुणाल होटल में होगा, लेकिन जब उन्होंने उसे कॉल किया तो फोन बंद मिला। अब चिंता बढ़ने लगी थी। कृष्ण कुमार तुरंत होटल पहुंचे और वहां के स्टाफ से कुणाल के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कृष्ण कुमार ने कुणाल के दोस्तों के घर जाकर पूछताछ की, लेकिन कुणाल वहां भी नहीं था। फिर घबराए हुए कृष्ण कुमार आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंचे और कुणाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस कृष्ण कुमार के होटल पहुंचकर पूछताछ शुरू की, लेकिन वहां किसी को कुछ खास जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने बिना समय गवाए आसपास की दुकानों में पूछताछ करनी शुरू की। यहीं से पुलिस को एक अहम सुराग मिला। कुछ दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने एक गाड़ी देखी थी, जिसमें 3-4 लोग थे। उन्हीं लोगों ने कुणाल को गाड़ी में बिठाया और तेजी से वहां से निकल गए। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। कुणाल का अपहरण हुआ था। पूरा परिवार सदमे में था। आखिर कुणाल को किसने और क्यों अगवा किया? यह सवाल सभी को परेशान कर रहा था। उधर पुलिस परेशान थी। उन्होंने उस गाड़ी की तलाश शुरू कर दी जिसमें कुणाल को ले जाया गया था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। किसी ने भी गाड़ी का नंबर नहीं देखा था। बिना नंबर के पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन कुणाल का कोई पता नहीं चला। पुलिस के हाथ भी खाली थे। लेकिन पुलिस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। 4 दिन बीत गए। फिर 5 मई को बुलंदशहर के पास कुणाल के घर से करीब 70 किलोमीटर दूर पुलिस को एक लाश मिली, जो बिना कपड़ों की एक बच्चे की लाश थी। पुलिस को शक हुआ कि यह कुणाल हो सकता है। उन्होंने तुरंत कृष्ण कुमार को बुलाया। फिर कृष्ण कुमार ने लाश देखी और उन्होंने कंफर्म किया कि यह कुणाल ही है। फिर बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, तो यह पता चला कि उसके शरीर पर 5 चाकू के गहरे निशान थे। ये साफ था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। अब पुलिस ने जांच और तेज कर दी। इस बार उन्होंने उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए जहां कुणाल की लाश मिली थी। तब एक फुटेज में एक स्विफ्ट कार नजर आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी दुकान वालों ने बताई थी। अब पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी और हर उस गाड़ी को चेक करने लगी जो स्विफ्ट से मिलती जुलती थी। 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को वही गाड़ी शहर के बाहर जाती हुई मिल गई। उस गाड़ी में कुणाल भाटी, हिमांशु चौधरी और तन्वी नाम की एक औरत थी। पुलिस ने तुरंत इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की। तब सबसे पहले कुणाल भाटी और हिमांशु ने साफ साफ मना कर दिया कि उन्हें कुणाल के खून के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने तन्वी से सख्ती से पूछताछ की तो डर के मारे उसने कबूल किया। उसने बताया कि इस मर्डर के पीछे कृष्ण कुमार के रिश्तेदार मनोज शर्मा का हाथ है।
फिर पुलिस ने मनोज शर्मा को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई। कुणाल के पिता कृष्ण कुमार शर्मा कभी मनोज शर्मा के पिता के होटल में स्टाफ के तौर पर काम करते थे। समय बीतता गया और एक दिन मनोज के पिता ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कृष्ण कुमार से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिजनेस चल नहीं पाया और घाटे में चला गया। फिर कृष्ण कुमार को पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने उधार दिए गए पैसे वापस मांगे, मगर मनोज के पिता ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इस झगड़े को सुलझाने के लिए कृष्ण कुमार ने पंचायत के सामने मामला रख दिया। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समझौता करवाया कि पैसे के बदले मनोज के पिता का होटल अब कृष्ण कुमार का होगा। इस फैसले से मनोज के पिता सहमत थे, लेकिन मनोज इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे लगा कि कृष्ण कुमार ने उसके पिता से होटल जबरदस्ती ले लिया और यही गुस्सा बदले में बदल गया। इसी गुस्से में आकर मनोज ने कुणाल का खून किया। अब पुलिस के सामने पूरी साजिश का खुलासा हो चुका था, लेकिन कुणाल का खून कैसे हुआ, ये सवाल अभी भी बाकी था। फिर पुलिस ने मनोज से और पूछताछ की। उसने बताया कि राजकुमार राव की हिट फिल्म देखकर उसे कुणाल को मारने का आइडिया आया, लेकिन अकेले ये सब करना मुश्किल था। इसलिए उसने अपने दोस्त कुणाल भाटी को इस प्लान में शामिल किया, क्योंकि कुणाल उसका बचपन का दोस्त था। फिर हिमांशु को इस साजिश में शामिल किया गया, क्योंकि हिमांशु ने कृष्ण कुमार से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और वो पैसे लौटाना नहीं चाहता था। अब प्लान लगभग तैयार था, लेकिन एक दिक्कत थी। अगर किडनैपिंग में सिर्फ लड़के होंगे तो शक जल्दी हो सकता था। यही सोचकर उन्होंने हिमांशु की गर्लफ्रेंड तन्वी को भी प्लान में शामिल कर लिया। बाद में मनोज ने बताया कि पहले तो उन्होंने ऑर्डर के बहाने कुणाल को किडनैप किया, बाद में वो उसे एक होटल ले गए और चाकू से बेरहमी से मार डाला। लेकिन मनोज को पता था कि राजकुमार राव की हिट मूवी की तरह पुलिस बॉडी से भी फिंगरप्रिंट निकाल सकती है, इसलिए उन्होंने चालाकी दिखाई और चारों ने मिलकर कुणाल की बॉडी को डेटॉल से साफ किया और फिर उसे एक ट्रॉली बैग में डालकर उसी कार से बुलंदशहर के पास फेंक दिया। इतनी चालाकी के बावजूद मनोज शर्मा और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोचिए, सिर्फ एक बदले की आग में 15 साल के मासूम कुणाल की जिंदगी खत्म हो गई। परिवार ने अपना बेटा खो दिया, उनकी खुशियों पर हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। तो इस कहानी में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।